नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों। पर्यावरण अध्ययन का अपना एक टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक का नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बारे में पहले अपने चर्चा की। भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य की अपने उसमें बात की, सीता माता की और मरु उद्यान की अपने बात की। सीता माता अभ्यारण्य और मरु उद्यान की अपने उसमें बात की। साथियों, आज चर्चा करेंगे माउंट आबू अभ्यारण्य की। जब सर्वप्रथम अभ्यारण्य की बात आती है तो वो कहाँ पर स्थित है, ये बात हमारे समक्ष आती है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में है साथियों। कहाँ पे है? सिरोही जिले में। जो माउंट आबू अभ्यारण्य है वो है सिरोही जिले में। माउंट आबू पर्वत पर स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है साथियों ये। क्योंकि ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, इसलिए राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य। साथियों, अगर अपन माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है, माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गों को संरक्षण दिया गया है साथियों। क्या दिया गया है? जंगली मुर्गों को संरक्षण दिया गया है। एक बात देखो, ये जो पौधा है, ये पौधे का नाम है साथियों डिकिल पटेरा आबू एसिस। डिकिल पटेरा आबू एसिस नामक पौधा माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई डिकिल पटेरा आबू एसिस नामक पौधा कहाँ पे पाया जाता है, तो पाया जाता है माउंट आबू अभ्यारण्य में, जो सिरोही जिले में स्थित है। ये जो इम्पोर्टेंट बात थी। अपन बात करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट। जैसा कि आप सभी को पता है, रेट की जो डेट है वो आ चुकी है। रेट अब तय हो चुकी है, कब होगी। अब जो विज्ञप्ति है वो उसकी जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो अपन बिना बकवास के बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अपन बात करेंगे। तो इसमें जो मेन बात है, देखो माउंट आबू अभ्यारण्य की अगर मैं क्षेत्र की बात बताने लगूं या माउंट आबू अभ्यारण्य में एक एक बात बताने लगूं तो अपने अभ्यारण्य पूरे ही नहीं होंगे। समझ रहे हो आप? तो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में है साथियों। सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर यह स्थित है। राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गों को संरक्षण दिया गया है। डिकिल पटेरा आबुएसिस नामक पौधा यहाँ पे पाया जाता है साथियों। कौन सा पौधा? डिकिल पटेरा आबुएसिस नामक एक पौधा है, वो यहाँ पे पाया जाता है। ये माउंट आबू अभ्यारण्य हो गया साथियों। अब देखो आगे चलते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है। कहाँ पे है भाई ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू में है। बात करते हैं ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरणों को संरक्षण दिया गया है। आप सभी को ये बात पता होगी कि भाई जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है ताल छापर अभ्यारण्य में, जो कि चूरू जिले में स्थित है, राजस्थान के चूरू जिले में। ताल छापर अभ्यारण्य को प्रवासी पक्षी कुर्जा, कुर्जा का नाम आपने अधिकतर सुना होगा। जो पक्षी है कुर्जा, वो ताल छापर अभ्यारण्य को प्रवासी पक्षी कुर्जा की शरण स्थली भी कहा जाता है। इससे आपको एक बात याद आती होगी साथियों कि जोधपुर जिले में फलोदी के निकट गांव है खिचण गांव। एक जोधपुर जिले में फलोदी के निकट एक गांव है खिचण। उस गांव में कुर्जा पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। उस गांव को क्या कहा जाता है? कुर्जा पक्षी की शरण स्थली। और ताल छापर अभ्यारण्य को भी प्रवासी पक्षी जो है कुर्जा, उसकी शरण स्थली से कहा जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरणों को संरक्षण दिया गया है। ये चूरू जिले में स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। अभी तक अपन ने बात की माउंट आबू अभ्यारण्य और ताल छापर अभ्यारण्य की साथियों। आगे देखो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की अपन बात करेंगे। राजसमंद तथा पाली जिले में है ये। इस अभ्यारण्य में भेड़ियों को संरक्षण दिया गया है। किनको? भेड़ियों को। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है भाई भेड़ियों को संरक्षण कहाँ दिया गया है, तो वो दिया गया है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, राजसमंद तथा पाली जिले में है ये। इस अभ्यारण्य में रणकपुर का जैन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस अभ्यारण्य में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है साथियों। साथियों, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो राजसमंद तथा पाली में है, इस अभ्यारण्य में भेड़ियों को संरक्षण दिया गया है और इस अभ्यारण्य में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है साथियों।
साथियों अपने बात की ताल छापर की, माउंट आबू की, ताल छापर और माउंट आबू की बात करने के बाद अपन ने बात की कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के बाद में सरिस्का ए अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में तो अपन ने पहले बात कर ली। अब देखो सरिस्का ए अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये अलवर जिले में है। सरिस्का ए अभ्यारण्य कहाँ पे है साथियों? इंपॉर्टेंट बात है, ये अलवर जिले में है। 20 जून 2012 को राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं सरिस्का ए अभ्यारण्य, आप समझोगे सरिस्का अभ्यारण्य, लेकिन ये अलग है साथियों। सरिस्का ए अभ्यारण्य अलवर जिले में है। 20 जून 2012 को राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई इस अभ्यारण्य की। ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसलिए आपसे पूछ लिया जा सकता है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है और इसका एरिया कितना है। तो 3.01 वर्ग किलोमीटर, 3.01 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है साथियों। सरिस्का ए अभ्यारण्य नाम है, अलवर जिले में है। 20 जून 2012 को राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई साथियों। अब देखो बस्सी अभ्यारण्य, बिल्कुल अपन संक्षिप्त बात करेंगे, इतनी संक्षिप्त भी नहीं करेंगे कि एग्जाम में नहीं आए। अपन इस हिसाब से बात करेंगे कि अपने अभ्यारण्य जो हैं वो सारे कंप्लीट हों और जो मेन बातें हैं वो आए। जो मेन अभ्यारण्य थे उनके बारे में मैंने विस्तृत बात की पहले के वीडियो में, और जो अब हैं जो उसमें मुख्य बातें हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बस्सी अभ्यारण्य देखो चित्तौड़गढ़ जिले में है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में साथियों। बस्सी नाम सुनते आप कंफ्यूज मत हो जाना। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तालेश्वर महादेव पौराणिक आस्था जो स्थल है वो यहीं पर स्थित है। तालेश्वर महादेव पौराणिक आस्था स्थल कहाँ पे स्थित है साथियों? बस्सी अभ्यारण्य में, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। बस्सी अभ्यारण्य तालेश्वर महादेव पौराणिक आस्था का जो स्थल है वो इसी अभ्यारण्य में स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य में जो चित्तौड़गढ़ जिले में है साथियों। आगे देखो, आगे बात करेंगे अपन बेसौरगढ़ अभ्यारण्य की। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है साथियों। बेसौरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। यह चंबल नदी तथा वामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसमें घड़ियाल मगरमच्छ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई घड़ियाल मगरमच्छ कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जो घड़ियाल और मगरमच्छ हैं साथियों, जो घड़ियाल और मगरमच्छ हैं वो बेसौरगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है उसमें पाए जाते हैं साथियों। तो इसके बारे में, ये चंबल नदी तथा वामनी नदी के संगम पर स्थित है बेसौरगढ़ अभ्यारण्य। इससे पहले अपन ने बात की बस्सी अभ्यारण्य की जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, सरिस्का ए की जो अलवर में है, कुंभलगढ़ की जो राजसमंद तथा पाली में है, ताल छापर की जो चूरू में है, और माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही जिले में स्थित है साथियों। सरिस्का ए अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, बेसौरगढ़ अभ्यारण्य। अब देखो नारगढ़ अभ्यारण्य। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? जयपुर में। जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है साथियों कि जो राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान फॉसिल पार्क जैविक उद्यान अभ्यारण्य में स्थापित किया गया। किस अभ्यारण्य में? नारगढ़ अभ्यारण्य में। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नारगढ़ अभ्यारण्य में स्थापित किया गया साथियों। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? वो है जयपुर में। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? जयपुर में साथियों। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करूं, शेरगढ़ अभ्यारण्य ये बारां जिले में है। सांपों की शरण स्थली से कहा जाता है। जो मेन बात है इसके लिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी जिले में है, तो यह है बारां जिले में, और सांपों की शरण स्थली से कहा जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य को साथियों। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में है और सांपों की शरण स्थली से कहा जाता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य बात करें साथियों, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो कोटड़ा उदयपुर में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोटड़ा उदयपुर में। इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है साथियों कि सोम, मानसी और वाकल नदी यहाँ से होकर गुजरती हैं। किससे? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, जो कि कोटड़ा उदयपुर में है साथियों।
अपन ने बात की शेरगढ़ अभ्यारण्य की जो बारां में है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य की जो जयपुर में है, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य की जो चित्तौड़गढ़ में है, बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, सरिस्का ए अभ्यारण्य जो अलवर में है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो राजसमंद तथा पाली में है, ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है, और माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में है साथियों। अब देखो साथियों आगे अब देखो, अब अपन आगे बात करेंगे केवल इनके नाम और ये कहाँ पे स्थित हैं अभ्यारण्य, ये देखिए आप, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनके नाम देख लीजिए और ये कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ये देख लीजिए। जो जयसमंद अभ्यारण्य है, जयसमंद अभ्यारण्य है साथियों, उदयपुर में है, और ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। किसके लिए? बघेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अब देखो साथियों, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है साथियों, वो है अजमेर में, पाली में तथा राजसमंद में। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है वो है अजमेर, पाली तथा राजसमंद में। अजमेर, पाली तथा राजसमंद में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी में। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य जो धौलपुर में है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? धौलपुर में। केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? धौलपुर में साथियों। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। धौलपुर में कौन कौन सा है? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य और केसरबाग अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। कैला देवी अभ्यारण्य करौली में है, और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में है साथियों देख लिए अपन ने अब तक बात की जयसमंद अभ्यारण्य की जो उदयपुर में है, ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जो अजमेर, पाली तथा राजसमंद में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वो बूंदी में है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। कैला देवी अभ्यारण्य करौली में, और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। एक साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी रह गया है, वो उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? उदयपुर में। तो साथियों अपन ने बात की, आज का जो अपना अभ्यारण्य है वो अपना समाप्त होता है। अपन ने इसमें बात की फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो कोटड़ा उदयपुर में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारां में है, सांपों की शरण स्थली से कहा जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थापित किया गया। साथियों बेसोरगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखिए बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। सरिस्का ए जो अलवर में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद तथा पाली में है। ताल छापर चूरू में, और माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट एंड स्वीट जो बात अपनी है वो समझ में आई होगी। आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए। अब रीट के काफ़ी दिन नहीं बचे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।